नमस्कार मित्रों, योग से निरोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम चर्चा करेंगे कि हम गायनिक प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो आइए जाने क्या योगाभ्यास करें। मैं कुछ आपको प्राणायाम, कुछ आसन और डाइट आवश्यक रूप से ये 3 टॉपिक पर हम आज कवर करेंगे। आप जानिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है देखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, पीठ और गर्दन सीधी है। पेट का मूवमेंट देखिएगा, पेट अंदर सांस बाहर। किस प्रकार से? पेट अंदर सांस बाहर, एक रिदम में किया मैंने। इसी प्रकार से आपको भी अभ्यास करना है। यदि आपको कोई दिक्कत लगती हो, आपको कहीं स्ट्रेन फील होता हो, बैक में स्ट्रेन फील होता हो, आप सपोर्ट से बैठकर भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। करना कितनी बार है, आप इसमें टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट करेंगे, इससे ज़्यादा अभ्यास न करें, क्योंकि ज़्यादा करने से भी नुकसान बढ़ जाता है। इसलिए हमको कम करना है और फायदा भी पूरा लेना है। यदि हमको ये चाहिए तो हमको कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट करना है। आप सामने घड़ी रख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्राणायाम का अभ्यास करिए। पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करना है। इसी रिदम में आपको भी स्ट्रोक्स लेना है कपालभाति के। यदि आपको बैक प्रॉब्लम है, मान लीजिए गायनिक प्रॉब्लम्स के साथ में आपकी कमर और पीठ में भी दर्द रहता है, तो आप पीछे दीवार के सपोर्ट से कुशन रखिए और टिक करके बैठ जाएं। फिर कपालभाति का अभ्यास करें। और उसमें भी एक चीज आप ध्यान रखिए, लगातार आप अभ्यास करने में भी यदि आपको समस्या आ रही हो तो आप 20-20 के राउंड्स करें। 20 बार करा, फिर हमने आराम किया, फिर 20 बार करा, फिर हमने आराम किया। यदि आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे करके आप कंटिन्यू फिर कर पाएंगे। यदि आप शुरुआत में ही नहीं कर पाएंगे और छोड़ देंगे तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इस तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए कपालभाति का अभ्यास करते हैं, जिनको कमर में दर्द है या स्लिप डिस्क है और साथ ही गायनिक प्रॉब्लम्स भी है, तो आप बिल्कुल ही बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं। लेकिन टेक्निक आपको इसी तरीके से फॉलो करना होगी। तो अब हम करने जा रहे हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है मार्जरी आसन, कैट पोज, जो गायनिक प्रॉब्लम्स में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे करना है। मार्जरी आसन का अभ्यास। वज्रासन में बैठ जाए। दोनों घुटनों के बीच में एटलीस्ट 6 इंचेस का आप डिस्टेंस रखिएगा। अब हमने कोहनी को लगा लिया घुटने से। दोनों हथेली से एक स्टेप बॉडी को आगे बढ़ाया, दोनों हाथों को। अब पूरी बॉडी दोनों हाथों पर हमने बैलेंस कर ली। सांस ले रहे हैं, पीठ को नीचे दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएं। चिन चेस्ट से टच, पीठ मैक्सिमम ऊपर। पेट को अंदर खींचिए, मूलाधार को खींचिए, रोक कर रखिए। फिर जब सांस लेके सिर ऊपर ला रहे हैं, पीठ नीचे दबा रहे हैं, पेट को भी रिलैक्स, मूलाधार को भी रिलैक्स करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे लाएं, चिन चेस्ट से टच, पेट को अंदर खींचा, मूलाधार को खींचा, सांस रोकी। यथाशक्ति जितनी देर बना। फिर सांस लेकर सिर को ऊपर ले आए, पीठ को नीचे दबा दिया। साथ में आप करते जाएं।
हमको करना कितनी बार है, तो इसके आप करिए 30 राउंड्स। धीरे धीरे करके आप बढ़ाते जाएं अभ्यास करते हुए डेली रूटीन में, तब आप इसको 30 राउंड्स तक कर पाएंगे। सांस का विशेष ध्यान रखिएगा। सिर ऊपर जा रहा है, हमको सांस को लेना है, पीठ को नीचे दबाना है। सिर नीचे आ रहा है, सांस छोड़ना है, पीठ को ऊपर उठाना है, पेट को अंदर खींचना है। ये हमको विशेषकर गायनिक प्रॉब्लम्स में लाभ पहुंचाएगा। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि क्योंकि लेडीज की कमर बैक में पेन रहता है, अधिकतर देखा गया है, यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें भी ये लाभ मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, तो आइए जाने। अब हम करें, देखिए भुजंगासन का अभ्यास किस प्रकार से। ये हम पूरा ऊपर उठ गए हैं और हमने सांस को भी रोक लिया है। अब सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस नीचे आ गए हैं। फिर से सांस ली, ऊपर उठे, बॉडी को पूरा ऊपर ले गए, सिर को पूरा छत की तरफ और रोक लिया। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। पैरों की पोजीशन देखिए, हाथों की पोजीशन देखिए और सिर की पोजीशन देखिए। फिर सांस लेके उठे, छोड़ते हुए वापस नीचे आए। तो अभी आपने देखा भुजंगासन का अभ्यास। जिस तरीके से जो टेक्निक आपको बताई उस टेक्निक से आप करिए। सांस का विशेष ध्यान रखिए, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जब आप एक बार ऊपर उठ जाएं तो 10 गिनती मन में गिनिए, फिर सांस छोड़ के धीरे धीरे नीचे आ जाएं। ऐसे आपको ये एक राउंड हुआ, ऐसे आपको 5 राउंड्स करना रहेंगे। यदि आप अभ्यास ऐसा करते हैं तो हमको किसी भी प्रकार की गायनिक प्रॉब्लम हो उसमें लाभ मिलता है। विशेषकर आजकल लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत देखने में आ रही है। यदि ये अभ्यास आप निरंतर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अब एक बहुत सरल अभ्यास आपको बता रही हूं जिसका नाम है तितली आसन। तो आइए जाने। देखिए तितली आसन का अभ्यास। पोजीशन, फिंगर्स इंटरलॉक है, इस प्रकार से रखा है, पंजा और एड़ी मिला हुआ है। अब घुटनों को हमने ऊपर नीचे करा है, पीठ बिल्कुल सीधी है, गर्दन बिल्कुल सीधी है, घुटने ऊपर नीचे हो रहे हैं। यदि आपके पैर इतने फोल्ड नहीं होते हैं, इतने हो रहे हैं और फिर आप तितली का अभ्यास कर रहे हैं, चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि आपका पोज परफेक्ट हो। ये हम अभ्यास करते करते ही कर पाते हैं। नियमित आप करेंगे, निश्चित तौर पर आपका ये पोजीशन आने लग जाएगी। करना कितनी बार है? एटलीस्ट 50 राउंड्स। घुटने ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप काउंट करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 50 टाइम्स। और ये इतना अच्छा आसन है कि बहुत सरल है, सबसे बन जाएगा, किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं। हमने एक प्राणायाम किया, कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास कराया। यदि आप इतना डेली रूटीन में करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की गायनिक प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, तो वो सॉल्व हो जाएगी। शर्त यही है कि आपको रोज करना है और थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में सुधार लाना है, क्योंकि आपका वजन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यदि आपका वजन नियंत्रित नहीं है तो गायनिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमको डाइट क्या लेनी है वो भी ध्यान रखना है और योगाभ्यास भी नियमित करते जाना है। यदि हम इतना करते हैं तो हम निश्चित तौर पर फिट और फाइन हो जाएंगे, सारी दिक्कतें हमारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि योगासन क्या करता है, हमारे हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है, हार्मोनल बैलेंस को बनाने में मदद करता है। तो जब हमारा इंटरनल करेक्शन होगा योगाभ्यास के दौरान
तो हमारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। साथ ही यदि हम डाइट पर ध्यान देते हैं तो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आपको लाभ जल्दी मिलता है। हमको खाना क्या है? बिल्कुल हल्का खाना खाइए। किसी भी प्रकार की डीप फ्राइड आइटम्स, शैलो फ्राइड जैसे कि पराठा है या कोई भी स्नैक्स टाइप के आइटम, आपने टिकिया वगैरह सेक ली तवे पर, आपने सोचा कि हम तो तल नहीं रहे हैं, हम सेक के खा रहे हैं, बट यदि ऑयल टच कर रहे हैं आप किसी भी चीज में तो उसको आप अवॉइड करिए। सिर्फ उतना ही तेल खाएं जितना सब्जी बनने में जरूरी हो। ऊपर सब्जी में तेल तैर रहा है उस प्रकार का खाना न खाएं। बहुत हैवी ग्रेवी वाले आइटम्स न खाएं। खट्टाई बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार के सिट्रस आइटम्स, प्रिजर्व फूड्स, वो सब बंद कर दीजिए। एनी टाइप ऑफ सॉसेस वो बंद कर दीजिए। एकदम साधारण सिंपल खाना आप खाइए, फिर देखिए आपको समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमको सुधार करना होगा। ये किसी भी प्रकार के आप मैदा के आइटम, बेकरी आइटम्स, स्वीट्स, इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप पुनः हमसे मुलाकात करिएगा और फिर आप जानेगा कि आपको कितना फायदा हो। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यदि आपको कोई भी समस्या में दिक्कत आ रही हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकते हैं। दिनचर्या में सुधार करें, पानी की मात्रा ज्यादा करें, वेट रिड्यूस करने की कोशिश करें, योगासन अवश्य करें, डाइट का ध्यान जरूर रखें, तो आपको किसी भी प्रकार के गायनिक प्रॉब्लम्स में लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। हम अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों, पुनः मुलाकात करेंगे।